वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस फॉर 9th क्लास। तो बेटा पहले आपको सिलेबस डाउनलोड कैसे करना है इस चीज को देख लेते हैं। आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है, cbse.nic.in, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। राइट, उस वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपके पास इस तरीके का पोर्टल आ जाएगा। आफ्टर दैट बेटा आपको जाना है एकेडमिक वेबसाइट पे। इसमें आप ओपन करोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में जाना है। एकेडमिक में आपके पास सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिकुला में जाना है एंड आपके पास ये पीडीएफ आ जाएगी। आफ्टर दैट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल करिकुला में जाना है। राइट, यहाँ पे क्लिक करना है लिंक को और आपके पास ये दो चीजें आ जाएंगी। आप 9th क्लास के हो तो यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम साइंस की बात कर रहे हैं तो हम मेन सब्जेक्ट्स में जाएंगे एंड साइंस पे क्लिक करेंगे एंड आपके पास ये आ जाएगा साइंस का सिलेबस। राइट, तो साइंस की सिलेबस तक आप पहुंच गए। अभी हमने क्या करना है, डिस्कस करना है साइंस के सिलेबस को। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो बेटा पहले तो ये सारी कोड नंबर वगैरह ये सारी चीजें, तो 2023 एंड 2024 का लास्ट टाइम क्या हुआ था, 9th क्लास के बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रह जाती है कि हमारे सिलेबस में किसी स्कूल में कुछ और तरीके से करवा रहे हैं, किसी स्कूल में कुछ और तरीके से करवा रहे हैं। कुछ स्कूल्स कुछ टॉपिक्स को टोटली वैनिश कर देते हैं, कुछ बहुत ज्यादा टॉपिक्स को इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन इस बार स्ट्रिक्टली सीबीएसई ने बोला है कि आपको इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना है। इवन 9th एंड 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको यहाँ पे मेंशन्ड है वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके बच्चा, सो हर स्कूल को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है और इसी सिलेबस को आपको फॉलो करना है। तो इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस पे जाते हैं सबसे पहले कि आपका कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्या इसका हिसाब होगा। तो बेटा आपके पास एक एनुअल एग्जाम लिया जाएगा सारे सिलेबस का। एनुअल एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 80 मार्क्स। आपका 80 मार्क्स का एनुअल एग्जाम होगा एंड 20 जो मार्क्स होंगे वो आपके इंटरनल के होंगे। राइट, तो आपको ये आपका मेन पार्ट है जिसके लिए आप वर्क करते हो एंड ये जो है आपका आगे फर्दर स्प्लिटअप होता है 5-5 मार्क्स में। तो देख लेते हैं। इस पे हमने सिलेबस पे ध्यान देना है। यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज होती है एंड आप क्लास में टेस्ट वगैरह और आपकी टीचर से कितनी बनती है ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। तो बेटा यहाँ पे आएगा फॉर इंटरनल असेसमेंट। जो 20 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं पहले उस पर फोकस करते हैं। जो 20 मार्क्स है उसको 5-5 मार्क्स में फर्दर स्प्लिट किया गया है। सबसे पहले आता है 5 नंबर का आपके पीरियोडिक असेसमेंट लिए जाएंगे, 3 पीरियोडिक असेसमेंट लिए जाएंगे। उसमें से 2 बेस्ट जो हैं उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जो है 5 में से लगाए जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आता है बेटा बाकी आपके 5 नंबर जो है शॉर्ट टेस्ट, ऑरल क्विज, कॉन्सेप्ट, मतलब आप क्लास में कितने ज्यादा अटेंटिव हो उस पर डिपेंड करता है। राइट, नेक्स्ट आता है, वैसे यूजुअली ये चीजें इजीली लग जाती होती है अगर आप क्लास में अटेंटिव हो, आप टीचर का प्रॉपरली सुन रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, क्लास में टेस्ट प्रॉपरली दे रहे हो, अटेंडेंस अच्छी खासी है, तो इसकी तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, प्रैक्टिकल वाइवाज, उसमें आपके कितने आएंगे, 5 नंबर आएंगे। आपकी लैब मैनुअल जो है प्रॉपरली फाइल आपकी कंप्लीट है नहीं है, चेक्ड है प्रॉपरली, तो उसके आपके 5 नंबर लगते हैं। देन आता है पोर्टफोलियो बाय स्टूडेंट। तो ये कुछ स्कूल्स में करवाया जाता है, कुछ स्कूल्स में नहीं करवाया जाता। राइट, उसके भी कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स है। दैट इज टोटली इंटरनल असेसमेंट और आपके स्कूल पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से वो 20 मार्क्स को आगे फर्दर आपको देते हैं। राइट, ओके, सो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में ये चीज कम है। हमारे हाथ में ये जो 80 नंबर है ना, ये टोटली आपके हाथ में है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्लास में कैसे बैठे हो, क्या कर रहे हो। इसमें फर्क पड़ता है आप कितना ज्यादा नॉलेज है आपके पास, आपने कितनी ज्यादा मेहनत करी है। राइट, अगर आपने बहुत मेहनत करी होगी, बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास, आप कंसिस्टेंसी से चीजें पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप इस 80 मार्क्स को अपने हाथ में रख के पूरे के पूरे 80 के 80 भी लेके आ सकते हो। राइट, तो हमारा फोकस टोटली इसी 80 नंबर पे रहेगा। तो चलते हैं, हमारा 9th क्लास का पहले सिलेबस देखते हैं। आपके सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 4 यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर।
फर्स्ट क्या है, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, मतलब क्या, केमिस्ट्री की बात कर रहा है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, ये बायो की बात कर रहा है। मोशन, फोर्स एंड वर्क, ये क्या है आपकी प्योरली फिजिक्स की बात कर रहा है। देन फूड, फूड प्रोडक्शन, जनरल साइंस की बात कर रहा है, राइट। तो इन सभी में से मेरा सेक्शन क्या है, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, दैट्स फॉर 25 मार्क्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस 25 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है, जो मैं आपको करवाऊंगी। ओके जी, तो देखते हैं। सबसे पहले आता है मैटर, जिसकी थीम क्या है, मटेरियल्स। तो बेटा मैटर क्या होता है, मैटर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है, जिसको हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। फिर उन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, एंड उस एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है अंदर से, ठीक है। ये सारी चीजें आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री में कवर करनी है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक्स जिन पे मेन फोकस रहेगा हमारा, ठीक है। तो पहला आता है डेफिनेशन ऑफ मैटर, मैटर की डेफिनेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे इसको डिवाइड किया जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को, क्यों इसको मैटर बोला जाता है, ये सारी चीजें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, राइट। शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, राइट। शेप क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, एवरीथिंग अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसके बाद आता है बेटा चेंज ऑफ स्टेट, एक स्टेट को दूसरी स्टेट में बदलना है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, गैस को सॉलिड में। ये सारी चीजों का इंटर कन्वर्जन आपको कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किस तरीके से करना है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कॉन्डेंसेशन, सब्लिमेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रोसेसेस हैं, जिससे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चीजों को बदलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बेटा ये जितनी भी, देखो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग तो आपको पता ही है, आइस का मेल्ट होना, बर्फ का जम जाना, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें आपने नॉर्मल लाइफ में पढ़ी हैं, लेकिन ये कैसे होती हैं, क्यों ये प्रोसेस हो रहा है, एक्चुअल में वो अंदर क्या हो रहा है कि चीज मेल्ट हो रही है, चीज फ्रीज हो रही है, राइट। इवेपोरेशन क्या है, कॉन्डेंसेशन बहुत शायद कम लोगों को पता होगी, सब्लिमेशन कम लोगों को पता होगी, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। बहुत ही ज्यादा मजेदार है और आपकी डेली लाइफ से इस चैप्टर का बहुत ज्यादा लिंक है। आप अपनी डेली लाइफ में आसपास जो चीजें देखते हो, उसके उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप यहां से दे पाओगे, राइट। तो बेटा नेक्स्ट आता है उसके बाद नेचर ऑफ मैटर, जो मैटर के बारे में हमने डिस्कस करा। फिर हम आ जाएंगे ये जो हम नींबू पानी पीते हैं, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम पानी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पानी के अंदर मॉलिक्यूल किस तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल होते क्या है, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, इन सभी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैटर में, दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, अगर आप चीनी को पानी में घोल देते हो वो क्या है, अगर आप अगर आप सॉइल को पानी में घोल देते हो वो क्या है, ठीक है। तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कोलाइड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। आपकी शेविंग क्रीम से लेके जेल, जो आप जेलीज खाते हो, फोम, जो स्मॉग है हमारे एयर में, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे आसपास किस तरीके से वर्क करती हैं, ये सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे कोलाइड्स के बीच में, सस्पेंशंस के बीच में। देन आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं, केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं। लाइक फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस जैसे आइस का मेल्ट हो जाना, केमिकल चेंज जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मेरी बॉडी उस चीज को डाइजेस्ट कर रही है, कैसे आप प्रिडिक्ट करोगे कि कोई चीज फिजिकल चेंज है या कोई केमिकल चेंज है, एवरीथिंग, ये सारी चीजें हम सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो बेटा उसके बाद आता है तीसरा, पार्टिकल नेचर एंड देयर बेसिक फॉर्मूला, बेसिक यूनिट्स। तो ये थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिस मैटर के, जो मैटर है वो कुछ पार्टिकल्स का बना हुआ है, वो पार्टिकल्स के बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये पार्टिकल्स एक्चुअल में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और फिर एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में मिलके कंपाउंड्स बना देते हैं, क्यों वाटर को H2O ही बोला जाता है, क्यों
NaCl, कॉमन सॉल्ट को NaCl बोला जाता है, क्यों अमोनिया को NH3 बोला जाता है, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोला जाता है, ये सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। जिसमें हम केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, हम केमिकल फॉर्मूलाज खुद से बनाना सीखोगे आपको पता होगा कि ये आपको सिर्फ मैं ये बताऊंगी कि आपने ये दो चीजें हैं इनको कंबाइन कर दो, बताओ क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, और क्विकली उस फॉर्मूला का आंसर देना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, केमिकल फॉर्मूलाज बनाना सीखेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में तो पढ़ना ही है, एंड लॉज, जो लॉज हैं जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कौन कौन से लॉज हैं जो केमिस्ट्री डील करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन बेटा आता है बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको इस चैप्टर करने में। तो बेटा इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं जिनका एटम बना होता है, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्दर वैलेंसीज क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर, मास नंबर में क्या फर्क होगा, ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, ओके तो ये सारा है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस, और ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और आपको प्रॉपर मेंशन कर दिया गया है कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो जो जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन करे गए हैं हम इसकी फुल डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली, क्योंकि आपको अभी लेटेस्ट पैटर्न में क्या बोला गया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके हम हॉट्स भी करेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको पढ़ने में और भी मजा आएगा और आपका दिमाग जल्दी से यूज होगा। आप ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट पढ़ा और जाके क्रैमिंग करके लिख दिया, नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, देन आफ्टर दैट उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस कैसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, हर चीज को हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज ये था आपका केमिस्ट्री का सिलेबस फॉर 9th क्लास। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना। हैव अ ग्रेट डे।